पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर जुवेद मियांदाद, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, दुनिया जानती है, वर्ल्ड कप में भी उनका एक रोल रहा। तो उन्होंने कुछ टाइम पहले एक स्टेटमेंट दी कि भाई अच्छा हुआ जो इंडियन गवर्नमेंट जो सी है वो मस्जिद की जगह या जो भी मतलब मंदिर को मंदिर बनाने जा रही है। जो भी उस मंदिर में जाएंगे, जो लोग जो हिंदू उस मंदिर में जाएंगे वो मुस्लिम होके बाहर निकलेंगे। और भारत की इस बेटी ने भी और भारत के प्रधानमंत्री ने भी भारत की इस भूमि पर मोदी जी ने मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के हाथ में पूरी इज्जत से वो ट्रॉफी दिया और हमने इसको कबूल किया है। और मैं भारत की बेटी नाज़िया इलाही खान, ऑस्ट्रेलिया के कोच और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को कॉन्ग्रेचुलेट और बधाइयां देती हूँ कि आपने जीता। और साथ साथ अपने अपने तमाम खिलाड़ी को ये कहती हूँ कि मेरी नजर में आज भी रोहित शर्मा शेर है, मेरी नजर में किंग कोहली है। पर आज जावेद मियांदाद के इस स्टेटमेंट पर मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि क्या कैमरा अब आपके मुंह पर आता नहीं है और कैमरा देख करके आप कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हो जाते हैं? क्योंकि बात आपने राम मंदिर की है और उस भव्य राम मंदिर की है, उस महादेव और उस भव्य भगवान राम की है जिसकी श्रद्धा आस्था इस पूरे भारत में है। आए तो थे आपके पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत के इस हिंदू राष्ट्र पे, तो क्या हिंदू बनकर चले गए? अब्दुल रज्जाक, जिन्होंने हमारे बहुत मशहूर अदाकारा और मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय पर अभद्र और ओछी टिप्पणियां की, हमने वो भी सुना। इंजमामुल हक की टिप्पणियां सुनी कि वो बिरेन लारा और हरभजन सिंह को कराची में ही इस्लाम कबूल करवाने वाले थे, जिस पर हरभजन सिंह जी ने तो जबरदस्त अपना स्टेटमेंट दिया कि कौन सा नशा फूकते हैं इंजमामुल हक, होश में रहते भी हैं या उस नशे के बेहोशी में ही ये स्टेटमेंट दे डाला। जावेद मियांदाद से मैं मेरा दूसरा सवाल है कि चाइना में मुसलमानों की दाढ़ियां नोची गई और उनको जेल बंदी बनाया गया था कि जब तक इस्लाम का भूत दिमाग से नहीं उतरेगा तब तक रिहाई नहीं मिलेगी। तो क्या चीनी मिनी चाओ वो चाइनीज के प्रेसिडेंट से बात करेंगे? मैं जावेद मियांदाद से पूछना चाहती हूँ कि जब चाइना में मस्जिदों को तोड़ करके टॉयलेट बनवाया गया, बाथरूम करने की जगह बनवाई गई, तो क्या उस बारे में वो चाइना के प्रेसिडेंट से बात करेंगे? शायद आप उसी जावेद मियांदाद के बारे में बात कर रहे हैं जिसका समधी दाऊद इब्राहिम है, जिसको पूरे देश की पुलिस ढूंढ रही है और शायद उसामा बिन लादेन की तरह पाकिस्तान के ही गारों में वो भी छुपा है और जावेद मियांदाद ही छुपा कर रखा हो। और इसी इसी जावेद मियांदाद ने जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की ये वीडियो थोड़ा सा टॉपिक इस तरीके से है, आप उसे कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं या थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं मजहबी सेंटिमेंट्स लोगों के शायद इसके साथ अटैच हो, लेकिन इस टॉपिक को कवर करना बहुत जरूरी था। मैं बात कर रहा हूं राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो डिस्प्यूट है उस हवाले से। और आज इस वीडियो को करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर जुवेद मियांदाद, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, दुनिया जानती है, वर्ल्ड कप में भी उनका एक रोल रहा। तो उन्होंने कुछ टाइम पहले एक स्टेटमेंट दी कि भाई अच्छा हुआ जो इंडियन गवर्नमेंट जो सी है वो मस्जिद की जगह या जो भी मतलब मंदिर को मंदिर बनाने जा रही है। जो भी उस मंदिर में जाएंगे, जो लोग जो हिंदू उस मंदिर में जाएंगे वो मुस्लिम होके बाहर निकलेंगे। मुझे ये स्टेटमेंट सुनने में बहुत अजीब लगी। इसका मतलब यह है कि फिर जो मुसलमान अगर किसी मंदिर में जाता है तो वो फिर हिंदुओं के बाहर निकलेगा, ये मतलब तो यही हुआ। खैर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके ऊपर। नाज़िया इलाही खान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बहुत ब्लंट वे में अपनी ओपिनियन रखती हैं। और इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहता हूं कि ये एक प्लेटफॉर्म है, इस पे जो भी आए उसको कुछ भी बोलने का राइट है। अगर किसी को कोई शिकवा हो किसी की स्टेटमेंट से, मेरी या नाज़िया इलाही खान की स्टेटमेंट से, तो वो अपने शिकवे को इसी प्लेटफॉर्म पे आके क्लियर कर सकता है। अगर मैं कुछ गलत बोलूं, नादिया जी कुछ गलत बोले, तो वो आके काउंटर विद लॉजिक काउंटर कर सकता है। तो अभी इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। नादिया जी अस्सलाम वालेकुम। हर हर महादेव, जय सिया राम, भारत माता की जय। नादिया जी आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? एक मेरा ऑपरेशन हुआ है जिस वजह से थोड़ा इस तरीके से बैठी हुई हूँ, ठीक ठीक। पर अभी ठीक, अभी अभी बेटर हूँ मैं पहले से।
नाजिया जी, टॉपिक आपने सुना और डेफिनेटली ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का अगर हम बात करें, फाइनल मैच था वर्ल्ड कप 2023, इंडिया हार गया, इसके ऊपर आप एज ए इंडियन क्या कहना चाहेंगी? हार्ट ब्रेकिंग था, बहुत मायूस हुई। और मोदी जी के एक मोटिवेशनल ट्वीट ने मुझे भी मोटिवेट किया। और जिस तरह से उन्होंने हमारे तमाम खिलाड़ियों का पीठ थपथपाया और कहा कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। 10 मैचेस हमने जीते थे, लगातार। फाइनल हम हारे। और जो जीतता है उसके लिए सेलिब्रेशन बनता है, भारत ने किया। जो जीतता है ट्रॉफी उसको मिलती है, ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफी मिली। जो जीतता है उसके लिए पटाखे फूटते हैं, उसके लिए बधाइयां बनती हैं, उसके लिए आरतियां उतारी जाती हैं, और उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने का हक पूरा पूरा है। और भारत की इस बेटी ने भी और भारत के प्रधानमंत्री ने भी भारत की इस भूमि पर मोदी जी ने मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के हाथ में पूरी इज्जत से वो ट्रॉफी दिया और हमने इसको कबूल किया है। और मैं भारत की बेटी नाज़िया इलाही खान, ऑस्ट्रेलिया के कोच और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को कॉन्ग्रेचुलेट और बधाइयां देती हूँ कि आपने जीता। और साथ साथ अपने अपने तमाम खिलाड़ी को ये कहती हूँ कि मेरी नजर में आज भी रोहित शर्मा शेर है, मेरी नजर में किंग कोहली है, मेरी नजर में मोहम्मद समी जैसा बॉलर और भी भारत में 4-5 जन्म लेना चाहिए। तो मैं ऐसा जानती हूँ और ऐसा चाहती हूँ कि जो कमियां रह गई इस फाइनल मैच में, उन कमियों को पूरा करने का भरपूर वक्त हमारे भारत के खिलाड़ियों के पास है, और उस कमियों को वो जरूर पूरा करेंगे। और आने वाले वर्ल्ड कप में ट्रॉफी हमारी होगी और उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। खेल में हार जीत लगा रहता है, और उस हार जीत को मानना और उस पर सराहनीय करना और उस पर पूरे दिल से स्वीकार करना, ये भारत के प्रधानमंत्री ने भारतवासियों को सिखाया है, और हम उस पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। जबरदस्त। मैं भी यही समझता हूं कि पाकिस्तान की टीम की अगर बात करें तो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरीके से टीम इंडिया ने परफॉर्म किया। अनबीटन रहे, फाइनल तक अनबीटन रहे, लेकिन फाइनल में आके जोन सैव ने हार का सामना करना पड़ा। मैं भी यही चाहूंगा एज ए पाकिस्तानी कि हम भी अपनी गलतियों से सीखें, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें और नेक्स्ट वर्ल्ड कप में हमारा यानी पाकिस्तान का और इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल हो, हार जीत उसी की हो जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो, वही जीते। नादिया जी, टॉपिक की तरफ आते हैं। ये जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का केस है, आप इसके बारे में क्या, मतलब अगर हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करें और उसके बाद फिर हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं जुवेद मियांदाद, उन्होंने स्टेटमेंट दी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। ये स्टेटमेंट मुझे आज ही पता चली, वैसे ये 2 साल पुरानी शायद स्टेटमेंट है या 3 साल पुरानी। क्या कहना चाहेंगी? हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगी या जुवेद मियांदाद से स्टार्ट करेंगी? थोड़ा सा इतिहास से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि अभी जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, मैं जावेद मियांदाद पर खत्म ही कर दूंगी, आपको बोलने का मौका भी नहीं दूंगी। और मैं चाहूंगी कि मेरी किसी भी बात को आप एडिट ना करें। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, गुजारिश करती हूँ। संस्कृत में भी कह डाला और उर्दू में भी कह डाला और अंग्रेजी में भी कह देती हूँ कि रिक्वेस्ट भी करती हूँ। देखिए, बात ऐसी है कि 2 डेकेड सर्वोच्च न्यायपालिका में इस मंदिर के लिए बहुत बड़ी लड़ाई हुई। और विष्णु जैन जी के फादर, दोनों पिता और पुत्र ने इस केस को लड़ा था। लाखों सनातनियों की और हिंदुओं की जान गई थी। और राम मंदिर के बदले में सर्वोच्च न्यायपालिका के आदेश पर 25 एकड़ की जमीन 30 किलोमीटर की दूरी पर मस्जिद को दी गई थी, जिसमें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से मस्जिद की नींव रखी जा चुकी है। और बहुत खूबसूरत आर्किटेक्ट और बहुत खूबसूरत बन रही है वो मस्जिद। और एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट करवाया गया था, जिसके लिए मुसलमान तैयार नहीं थे। मुसलमान पक्ष, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायतुल उलमाए हिंद जो भारत में है, वो तैयार नहीं थे। तब उस वक्त सर्वोच्च न्यायपालिका, जो द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसको तब शक हुआ कि आखिर ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्यों नहीं करवाना चाहते हैं। और जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट आया तो इस 2 डेकेड में ये पता चला कि वो मंदिर थी और वहीं पर हमारे राम भगवान का जन्म भूमि थी और रामलला का जन्म हुआ था। और तब जाकर के ये 2 डेकेड के बाद
इसका फैसला आया और इस फैसले को संवैधानिक तरीके से और सर्वोच्च न्यायपालिका के फैसले को शीश झुका करके भारत के तमाम वासियों ने माना। और इस पर और उसी आदेश पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसका जो इनॉग्रेशन है, इसका जो समारोह है, वो 22 जनवरी 2024 को वक्त मुकर्रर किया गया है। अब आती है बात कि अभी तो जो आपने जावेद मियांदाद की बात कही है, उस टिप्पणियों को मैंने सुना है। वाकई में ये जो इंटरव्यू है वो 2 साल 3 महीना 14 दिन पुराना है, पर अभी अचानक से वायरल हुआ है। पर मैं कहना चाहूंगी कि अभी तो भारत में राम भक्त मोदी जी की सरकार है, सुधर जाओ। अगर गौ माता मानने वाले योगी जी की सरकार आ गई तो न मशवरा होगा, न सोच होगी, न जेल होगी, न बेल होगी, सीधा मृत्यु के बाद प्रभु राम से मेल होगी। चाहे वो भारत में बैठा पाकिस्तानी दिमाग का लोग हो, व्यक्ति हो, या पाकिस्तान का ही क्यों ना हो। ठीक है, अब आती है बात आपके उन तमाम पूर्व खिलाड़ियों की जो आजकल काफी सुर्खियों में बने रहे। अब्दुल रज्जाक, जिन्होंने हमारे बहुत मशहूर अदाकारा और मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय पर अभद्र और ओछी टिप्पणियां की, हमने वो भी सुना, और शाहिद आफरीदी की ताली की गूंज भी सुनी उस ओछी और छिछोरी टिप्पणियों पर। रमीज राजा के कह कहे सुने, 60 साल से ज्यादा की उम्र है, और ऐसे कह कहे सुने जो इस उम्र में ऐसी टिप्पणियों पर नहीं करनी चाहिए। विविड रिचर्ड, जो मशहूर खिलाड़ी और बहुत ही रिनाउंड खिलाड़ी, और नीना गुप्ता की मोहब्बत और विविड रिचर्ड के कॉम्प्लेक्शन का मजाक उड़ाते हुए देखे गए। इंजमामुल हक की टिप्पणियां सुनी कि वो ब्रेन लारा और हरभजन सिंह को कराची में ही इस्लाम कबूल करवाने वाले थे, जिस पर हरभजन सिंह जी ने तो जबरदस्त अपना स्टेटमेंट दिया कि कौन सा नशा फूकते हैं इंजमामुल हक, होश में रहते भी हैं या उस नशे के बेहोशी में ही ये स्टेटमेंट दे डाला। अहमद शहजाद, जो काफी मशहूर हुए थे अपनी टिप्पणियों की वजह से, जो दिलशान को कह रहे थे पीच पर ही, श्रीलंका के प्लेयर दिलशान को, कि कन्वर्ट हो जाओ इस्लाम में, नहीं तो जहन्नुम की आग में जलाए जाओगे। अब आती हूं मैं जावेद मियांदाद। आप शोएब उसी जावेद मियांदाद की बात कर रहे हैं जो अपने ही खिलाड़ी शाहिद आफरीदी पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगाए थे और बच्चों की कसम तक खिलवा डाली थी पैसा लेने के बारे में। आप उसी जावेद मियांदाद की बात कर रहे हैं जिसने 1981 में जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के ग्राउंड पर खेल रहा था तो बल्ला उठा डाला था डेलिस लिली को मारने के लिए, और उस वक्त के फॉरेन कंट्री के सबसे बड़े नेशनल न्यूज विजडन ने ये लिखा था कि इतिहास के पन्नों में ये इंसिडेंट लिखा जाएगा जावेद मियांदाद का, जो क्रिकेट की हिस्ट्री में ना कभी हुआ था और ना कभी होगा, जो ओछी और छिछोरी हरकत जावेद मियांदाद ने की है। शायद आप उसी जावेद मियांदाद की बात कर रहे हैं जो तोतले जुबान में ये कहता है, ये किया था, अपने ही अब्दुल कादिर पाकिस्तानी खिलाड़ी को चाकू निकालकर मारने की कोशिश की थी क्रिकेट मैदान के बाहर में। शायद आप उसी जावेद मियांदाद के बारे में बात कर रहे हैं जिसका समधी दाऊद इब्राहिम है, जिसको पूरे देश की पुलिस ढूंढ रही है, और शायद उसामा बिन लादेन की तरह पाकिस्तान के ही गारों में वो भी छुपा है और जावेद मियांदाद ही छुपा कर रखा हो। और इसी जावेद मियांदाद ने आपके ही पाकिस्तान के खिलाड़ी शाहिद आफरीदी को दाऊद इब्राहिम से फोन करवा करके धमकियां भी दिलवाई थी। मैं पूछना चाहती हूँ कि जावेद मियांदाद, आप इतनी ओछी और छिछोरी हरकत क्यों करते हैं? क्या टीआरपी के लिए करते हैं? क्या चंद पैसों के लिए करते हैं? या आपको कुछ ऐसे लोग अपने पॉडकास्ट में बुलाते हैं जो आप